चंद्रमा से पीछे छुड़ाए पाओ, अब जो बहू मांगे रहो, अब बहू कहाँ तलाए। तो भगवान सूरदास जी लिखते हैं कि सूरदास ही कुटिल बराती गीत सुमंगल गयो सुन मैया मोरी, गीत सुमंगल गयो सुन मैया मोरी। बोले ऐसी जिद थी भगवान की, कभी भी कुछ भी मांग लेते थे। एक दिन भगवान मैया से जिद कर रहे, मैया बोले हाँ लाला मैं गैया चराने जाऊंगा। बोले लाला बाप भूख लगेगी, और अगर भूख लगी तो क्या खाएगा। बोले मैया तू भेज दे, अगर भूख लगेगी तो मैं कुछ न कुछ व्यवस्था कर लूंगा। बोले चला जा लाला, लेकिन भूख लगे तो चुपचाप घर पे आ जाना। बोले ठीक है। तो ग्वाल वालों के साथ भगवान चले गैया चराने के लिए। तो वहां पर भगवान को तो नहीं, ग्वाल वालों को भूख लगी। भगवान ने जवाब दिया, जाओ यहां से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। तो सभी ग्वालवाल भोजन लेने के लिए चले। ब्राह्मणों से कहा महाराज भोजन चाहिए। ब्राह्मण बोले कौन हो। बोले मैं यदुवंशी हूं, मुझे कृष्ण ने भेजा है। ब्राह्मण झंझलाए के बोले अरे ईर्ग मारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है, यहाँ भोजन मांगने आ गए, भागो। फटकार दिया यादवों को। अब यदुवंशियों ने भगवान से कहा कि प्रभु उन्होंने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले मांगा किससे था। बोले ब्राह्मणों से। भगवान बोले दोबारा फिर जाओ और अब की बार भोजन ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगना। फिर गए ग्वालवाल, हाथ जोड़ के बोले देवियों मुझे यादव शिरोमणि कृष्ण ने भेजा है, मैं भोजन मांगने आया हूं। जो ये कहा कि भोजन मांगने आया तो ब्राह्मणियों ने अपना अपना भोजन उठाया और ग्वाल वालों को दे दिया। भगवान ने जब वो भोजन देखा तो वरदान दिया है, जाओ पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगी। बोलिए गोविंद भगवान की। ये वरदान दिया। दूसरी बात, यहां एक दिन की बात है, जब प्रभु ने एक दिन ग्वाल वालों से कहा कि अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो सभी ग्वाल वाल भोजन लेने के लिए गए, अपने अपने घर से भोजन लेके आए। और जब अपने अपने घर से भोजन लेके आए तो भगवान ने सबके भोजन किए, लेकिन एक मधु नाम का सखा वो भोजन लेके नहीं गया, वो छाछ लेके गया। भगवान ने सबके भोजन किए, लेकिन मधु नाम का सखा विचार करने लगा कि ये माखन मिश्री को खाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए कोने में बैठ के छाछ को पीने लगा। भगवान की निगाह जब मधु पे पहुंची तो वो पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुंह में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर। भगवान उसके मुख को चाटने लगे। अब ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। बोले ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है, हम इसे ब्रह्म कैसे कहें। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। प्रभु भोजन कर रहे थे
और भोजन करते करते ग्वाल वालों ने कहा कि आज कन्हैया आपका नंबर है, आप गायों और बछड़ों को लेके आएंगे। तो भारत एवं वत्स एषु भुजाम नेश्वचुमात् समसु बादशा स्तवर्तवन ही दूरम विविस्त्राणः लोभितः। हमारे भारत वंश शिरोमणि योगी राज कृष्ण भोजन करते करते इतने ध्यान मग्न हो गए कि गायों और बछड़े दूर निकल गए। तो ब्रह्मा जी ने गायों और बछड़ों को गुफा में बंद कर दिया, और जैसे ही बंद किया भगवान वहां से वापस आए, तब तक देखा कि ग्वालवाल भी गुफा में बंद। अब भगवान चारों तरफ देख रहे तो कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु ने नेत्र बंद करके देखा तो मन ही मन मुस्कुराए के बोले, वारे ब्रह्मा जी, आप अब बेटा बाप के संग में खेल खेल रहे हो, ये तो गलत बात है। आप मेरे साथ खेल खेल रहे हो। भगवान ने चुटकी बजाई, उसी प्रकार की गौएं, उसी प्रकार के ग्वाल 1 साल हो गई ब्रज में। किसी ने ये नहीं जान पाया कि ये असली ग्वालवाल हैं या नकली ग्वालवाल हैं। 1 साल बाद ब्रह्मा जी पहुंचे तो देखा ब्रज में भी बंद है, फिर भागे तो गुफा में भी बंद, फिर भागे तो ब्रज में भी बंद है। भगवान बोले, ब्रह्मा जी, जिसकी चौकड़ियों में फंसकर चकराते ऋषि मुनि गण हैं, उन चतुर खिलाड़ी के हाथों अब चूक गया चतुरानन भी। तुम हमसे खेल मत खेलो, अब तुम समझ ले हो जबकि बनाई गई दुनिया इतनी चालाक है, तो वो बनाए वालों कितनों चालाक हो बेगो। जबकि बनाई गई दुनिया इतनी सुंदर है तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और भारत देश के लोग बड़े तेज हैं। एक अंग्रेज आया भारत में, सेव वाले की दुकान पे खड़ा हो गया, बोले साहब हमें हिंदी नहीं आती है, एक काम करो 2-4 शब्द हिंदी के सिखाई दो। बोले सीख जाओ। तो सेव वाला बोला, हमारी दुकान पे जो ग्राहक आता है वो हमसे कहता है कि सेव का हिसाब दिए, तो हम कहते 50 रुपए किलो, सीख जाओ। और वो कहता है कि खराब है, तो हम कहते कुछ कुछ खराब है। वो कहता है कि हम नहीं लेंगे, तो हम कहते तुम नहीं लोगे तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए हैं। अब 50 रुपए किलो, कुछ कुछ खराब है, तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए। अंग्रेज 3 बातें सीख गया, 3 बातें सीख गया। सेव वाला चला गया, अंग्रेज को दुकान पे खड़ा कर गया। माता एक लड़की आई, अंग्रेज से बोली स्टेशन का रास्ता कितनी दूर है? अंग्रेज बोला 50 रुपए किलो। अब उतना ही आता था। बोले स्टेशन का रास्ता कितनी दूर? बोले 50 रुपए किलो। बोले दिमाग खराब है? अंग्रेज बोला कुछ कुछ खराब है। लड़की बोली इसे तो थाने ले जाना पड़ेगा। अंग्रेज बोला तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए। तो भारत देश के लोग बड़े चालाक, कुछ भी कभी भी कहीं भी सिखा सकते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ प्रभु ने ब्रह्मा जी को समझाया कि आप कभी भी हमारे साथ में खेल मत खेलना। श्री सुखदेव भगवान बोले, हे राजन परीक्षित, प्रसंग उठता है कि विलोक्य दूषिताम कृष्णा कृष्णा कृष्ण है नाविमः तस्या विशुद्धि मनिवच्छनः सर्पतमुदवासियत। ये बताइए महाराज, प्रभु ने कालिया नाग को किस प्रकार से नाथा है? तो एक माला डाल दो, माला यहीं से ले जाइए। वाली। जवाब दिया कि ये जो कालिया नाग है, ये 3 बातें सिखाता है। 3 बातें सिखाता है। 1 बात, 2 बातें, 3 बातें। 3 बातें सिखाता है। 1 बात, 2 बातें, 3 बातें। 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 1 बात, 2 बातें
ये कद्रू का पुत्र है कालिया नाग। कालिया नाग कद्रू का पुत्र है। ओ भैया पानी, भैया इधर पीछे दे दो, बच्चा प्यासा है, बैठो इधर इधर। वो कब से बुला रहे, ध्यान नहीं लिया करो। जवाब दिया यहाँ ये जो कालिया नाग है ये कद्रू का पुत्र है, और ये काली देह में इसलिए आया था कि जो गरुड़ जी हैं भगवान के पार्षद, इन गरुड़ जी को हर अमावस्या को एक सर्प की बलि दी जाती थी। ये कालिया नाग को पता चला कि बलि दी जाती है, तो कालिया नाग अमावस्या से एक दिन पहले सर्पों को मार देता था। जब सर्पों को मरता हुआ देखा तो गरुड़ जी को बड़ा क्रोध आया, बोले ये मेरी बलि खुद मार देता है। तो गरुड़ में और कालिया नाग में भयंकर युद्ध हुआ। 7 फन वाले कालिया नाग को भगवान के पार्षद गरुड़ जी ने परास्त कर दिया। ये डर की वजह से वहां से भागे, और भाग करके जैसे यमुना जी में घुसे तो गरुड़ जी इनके पीछे पीछे। जब पीछे पहुंचे तो अगस्त ऋषि ने जवाब दिया, कहां जा रहे हो? बोले अंदर जा रहा हूं, उसे मारूंगा। अगस्त ऋषि बोले लाला अगर